चरखी दादरी पुलिस को हत्या के 6 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिनको पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि चरखी दादरी के एक होटल में पार्टी कर रहे 2 दोस्तों पर अचानक 10 से 15 बदमाशों के द्वारा हमला कर दिया गया था और बेरहमी से लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला करते हुए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया तो वहीं दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर बदमाश युवकों की पहचान कर पुलिस के द्वारा विभिन्न टीमें बनाकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब घटना को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी 4 नामजद आरोपियों और 5 से 6 अज्ञात आरोपियों को पकड़ना बाकी है, जिनकी तलाश की जा रही है। चरखी दादरी एसपी पूजा वशिष्ठ का कहना है कि जल्द ही बचे हुए आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में प्रस्तुत कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से और ज्यादा जानकारियां हासिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि युवकों पर पहले भी पुलिस में आपराधिक मामले दर्ज हैं और पूछताछ के दौरान और भी ज्यादा खुलासे होने की उम्मीद है। तो बेसिकली 28 तारीख की रात को सिटी थाने के एरिया में एक होटल में घटना हो गई थी, जिसकी वीडियो भी आप सभी ने देखी होगी, उसके बारे में भी आप सब जानते होंगे, न्यूज़ में भी काफ़ी आई थी। तो इस संबंध में हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर करके 302, 307 धारा में हमने एफआईआर रजिस्टर की थी और बाय नेम थे हमारे अक्यूज़ नोन थे, उनका नाम आ गया था। 10 अक्यूज़ हमारे बाय नोन थे और अन्य 4-5 हमारे अननोन थे। तो उसमें हमने तुरंत हम रात से ही लग गए थे, हमारी जितनी टीम्स थी वो सब निकल गई थी और उसमें हमें कल उसमें हमें कामयाबी मिली है। हमने 6 अक्यूज़ड हैं वो हमने गिरफ़्तार किए हैं और ये सारे वो हैं जो बाय नेम थे। किसका मर्डर हुआ था जी? कौन घायल हुआ था? कब की बात है? जैसा कि मैंने बताया 28 तारीख की वारदात है, जिसमें लड़का आकाश जो लड़का है उसकी डेथ हो गई थी और राहुल है वो अभी भी चोटिल है और उसकी कंडीशन अभी भी सीरियस है। तो हम जो कर सकते हैं, हम तुरंत कार्रवाई करके, जो फैमिली थी उनको काफ़ी रोष था इस इंसिडेंट को लेके, उन्होंने हमें 3 दिन का समय दिया था कि आप 3 दिन में इनको गिरफ़्तारी कीजिए। हमने उनको पूरा आश्वासन दिया। हमारी जो फोर्स है वो काफ़ी उनसे मिली, उनसे रोज़ हमने क्या क्या हमारे एक्शंस रहे हैं, रोज़ हम उनको अपडेट भी करते रहे। इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम में विश्वास दिखाया और उसी के कारण हम कल ये गिरफ्तारियाँ कर पाए। कौन कौन गिरफ्तार किया है जी? कहाँ से गिरफ्तार किया है? क्या क्या बरामद किया है? देखिए अभी क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो डिटेल्स में नहीं रिवील कर पाऊँगी। हमने 3 दिन का रिमांड लिया है अभी, क्योंकि जस्ट उनको पेश करके हम लाए हैं, तो अभी उनसे पूछताछ स्टार्ट होगी और उनका जो एग्जैक्ट रोल है वो हम जो आगे कार्रवाई होगी वो हम आपको बता देंगे। कौन कौन गिरफ्तार किए? नाम की डिटेल्स आपको बाद में दे दी जाएगी। अभी हम गिरफ्तार किए हैं बट वी आर नॉट ट्रूली श्योर अबाउट देयर रोल। तो जब उनके रोल क्लियर हो जाएंगे, उनका क्या क्या एग्जैक्ट रोल था वो आपको बता दिया जाएगा। मैम, पहले से भी कोई इनके खिलाफ आपराधिक मामले या कुछ ऐसे दर्ज मिले? इनके थे आपराधिक मामले थे और जो 6 के 6 हमने गिरफ्तार किए, उनके 6 के खिलाफ ही आपराधिक मामले हैं। साथ ही में इनकी और क्या इन्वॉल्वमेंट रही है वो अब हम उसमें आगे वी विल मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। किसी गैंग से जुड़े हुए सदस्य हैं? देखिए कोई गैंग नहीं है, जैसा कि न्यूज़ में भी कई बार 2 पक्ष बने हुए हैं जो कि 15-15 लड़कों के ग्रुप हैं, बट इनको इतना बड़ा मत बनाइए आप कि इट इज़ अ गैंग। इट इज़ नॉट अ गैंग। ये सारे यंग लड़के हैं, तभी मैं नाम इनका रिवील नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये यंग लड़के हैं। इनके हमें थोड़ा स्कोप रखना चाहिए कि ये क्राइम की दुनिया से ये वापस आ सके। तो इनका कोई गैंग नहीं है, नाबालिग नहीं है, बट यंग 20-21 साल के लड़के हैं, तो उनको हमें थोड़ा मौका देना चाहिए। कितने टीमों का गठन किया था? हमने 4 टीम टोटल गठित की थी और वो दिन रात, कभी वो रोहतक में रेड कर रही थी, कभी भिवानी में रेड कर रही थी, कभी दिल्ली में, जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी या जहाँ पे भी इनके ठिकाने हो सकते थे वो लगातार रेड कर रही थी। तो क्या ये कंफर्म कर दो कहाँ से गिरफ्तारी हुई? वो हम आपको बाद में बताएंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन।